कल 2-3 दिन की भाग दौड़ में ना, परसों भी थी हल्द्वानी, कल भी। तो मैं ये बताना ही भूल गया, जो हमारे वहाँ वर्कर हैं, हेल्पर, उनकी गाय भी आ गई है। जो उस दिन वाले व्लॉग में दिखाई थी ना, वाली गाय, उसकी बहन हुई है। तो अब उसका फेस रिवील होगा उसके नामकरण के दिन, और गाय हुई है। गाय का भी जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 महीने ही होता है। फ़िलहाल यहाँ है कि आसमान साफ़ है, दूर दराज बादल दिखने लग जाते हैं शाम शाम तक। और फरवरी का तो ये पैटर्न, जनवरी थोड़ा ठीक सा रहेगा, फरवरी थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है मेरे को। पाला अभी भी दिखने लग गया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम गर्मियों की तरफ मुड़ रहे हैं, पर ये पाला 2-3 दिन से दिख ही रहा है। तो अभी घर चलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर मिलते हैं काम पे। चलो अब चलते हैं बगीचे। बहुत हो गया आउट ऑफ रूटीन। 2-3 दिन तो ये गाड़ी के चक्कर से भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे। कंपनी से सच तो कोई फ़ोन आया नहीं है, बस एक कॉल आया था कि गाड़ी रिसीव हो गई, आप बता दीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो भी है, 2 दिन भागा दौड़ी ज़्यादा हुई थी, तो अब थोड़ा डी स्ट्रेस करते हैं, जाते हैं बगीचे, वहाँ पे अपने आप को रिकलेक्ट करते हैं दोबारा रिदम में आने के लिए। ठीक है, तो नीचे मिलते हैं। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits. तो ना बीच में हमें बर्ड ब्रेक दिखना स्टार्ट हो गया है। सॉलन बर्ड्स भी हैं फूले हुए से, और कुछ कुछ में वो पेटल दिखने लग गए हैं विजिबल। कुछ कुछ थोड़ा पिंक स्टेज की तरफ, मतलब पिंक बर्ड दिखना स्टार्ट हो गया कुछ कुछ में। दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है, ये अभी ये फर्स्ट स्टेज में ही है ये वाला, ठीक है, पर ये एक स्टेज आ गया। ये थोड़ा इसमें सॉलन बर्ड के बाद अब इसमें पेटल भी दिखने लग गए हैं। अब इसके बाद होगा पेटल थोड़े और विजिबल होंगे, बर्ड फटने लगेगा। अभी खाली विजिबल है, बर्ड फटेगा, फिर उसके बाद दिखता है इसके पेटल्स, मतलब वो पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो बनने आती है। तो उस वक्त पे क्या होता है, उस वक्त पे ज़्यादा पॉलिनेशन का टाइम हो जाता है वो। तो उसके बाद तो पॉलिनेशन होगा, पेटल फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और फ्रूट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं फ्रॉस्ट के। वेदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है, तो ऐसे तुम्हें जनवरी थोड़ा गर्म भी मिल सकता है और फरवरी में तुम्हें थोड़ी फ्रॉस्टिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो अर्ली फ्लावर्स होते हैं ना, ये तो सारे झड़ ही आते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है इस टाइम पे ना फ्लावर। तो अब इसका डॉर्मेंसी पीरियड पूरा हो चुका है, मतलब डॉर्मेंसी मतलब जो इसको रेस्ट करना था जितना टाइम, वो इसका पूरा हो चुका है। तो अब ये बर्ड ब्रेक की तरफ बढ़ रहा है। अब इस टाइम पे अगर पाला पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा पाला पड़ गया तो वो डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हम एक रेशियो, पहले से क्या होता था कि 10 दाने रख रहे हैं ना पेड़ में, तो हमें 8 मिल जाते थे। अब क्या हो रहा है, वेदर पैटर्न इतना चेंज रहता है कि अगर हम 10 रख रहे हैं तो हमें 2 या 3 मिल रहे हैं। तो अब फार्मर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, हमारे बगीचे में पर्टिकुलरली हम फल ज़्यादा रखते हैं। साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है अगर उतना हो, पर होता क्या है, हम फल ज़्यादा रखते हैं। अगर कम हुआ और फिर वो अगर डैमेज हो गया तो दिक्कत ही हुई। तो इससे अच्छा थोड़ा फल को बढ़ा के ही रख लो। बिकॉज अदरवाइज़ जो तुम लॉस कर रहे हो, जो तुम फल गवा दे रहे हो, वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बार से हमने ऐसा करा है कि, क्योंकि पिछले बार ओले से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था फल ना, तो इस बार से हमने ऐसा करा है कि फल ज़्यादा रखना स्टार्ट कर दिया है, ताकि अगर जो लॉस हो, कम से कम हम अपना ब्रेक इवन से आसपास तक हम इतना फल रहे कि हम ब्रेक इवन तक पहुंच पाएँ अपने। तो ओले के डैमेज से बचने के लिए हेल नेट्स होती हैं, वो डाली जाती हैं। तो जितने नेट हैं पेड़ के ऊपर, जब फ्लावर के बाद फल सेट हो जाएगा, पेड़ के ऊपर एक कंबल जैसा उड़ाना उसको स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर अभी से डाल देंगे कंबल की तरह
है ना, अगर कंबल वाले तरीके से। अगर ऊपर से एक छत की जैसे डाल दी तब तो ठीक है, पर अगर कंबल की तरह अभी से डाल दिया तो पॉलिनेशन में फिर दिक्कत आएगी। वैसे बताएं, नेचर का भी ना अपना एक बैलेंस करने का तरीका होता है। अभी जैसे फरवरी आ गया ना, अब जैसे अगर फ्लावरिंग होगी तो अब क्या होगा अब हवा बहुत चलने लगेगी, तो उससे क्या होता है, पॉलिन्स जो होते हैं, पराग जो होता है एक फूल से दूसरे फूल में, तो ये कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा होता है। मैं बगीचे में घूम रहा था ऐसे ही, तो मेरे को एक चीज़ दिखी है। ये एक पुरानी लकड़ी पड़ी है, इसमें है ये मशरूम्स। तो ऐसे ना ये जो होते हैं, ये इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, पर ये क्या करते हैं, जो ये तुम्हें डेड लकड़ी या उसके ऊपर ही मिलेंगे। जो अब ऐसे कई बार ऐसे तुम्हें बगीचे में लकड़ी, डेड लकड़ी तुम्हें आड़ू के जो पेड़ जिंदा है उसके ऊपर ही मिल जाती है। तो उसमें होता क्या है, जो उसका बार्क होता है, जो छिक्कल होता है, वो अब वो डेड हो जाता है। तो उसके ऊपर ये वाली जो फंगस होती है, मशरूम्स होते हैं, ये जमना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना। अब ये जो पेड़ को है, इसको ये ब्रेक डाउन करके जितना न्यूट्रिएंट है इस पेड़ का, ये वो वापस मिट्टी में, वो वापस सॉइल को देना स्टार्ट कर देते हैं। और जगहों पर भी होंगे, तो ये इनका काम इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ब्रेक डाउन करने का। अब इसको ये वापस जितना भी इससे हमें न्यूट्रिएंट होगा उस लकड़ी में, वो दोबारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये दोबारा सॉइल को देना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे मेरे को मिल गया है एक जो लाइव ट्री के, जिससे हम अभी फल ले रहे हैं, पर पेड़ पुराना हो चुका है। एक सेकेंड, ये पेड़ है, ये पुराना हो चुका है पर। तो ऐसे इसमें देखो, ये जो वुड पैकर है ना, यहाँ पे ज़्यादातर तुम्हें स्पॉटेड वुड पैकर मिलता है, तो ये उसके काम है। खैर, ये पुराना पेड़ है, देखो नीचे से भी पूरा डेड हो रहा है, पर अभी फल लास्ट में भी देते देते जा रहा है। तो ये है वो मशरूम्स। ये अब ये जैसे ये वाला एरिया काफ़ी डेड हो चुका है, इसकी खाल ना। अब ये तो इसमें ये मशरूम जो होते हैं, ये उगना शुरू हो जाते हैं। ये इसका जो न्यूट्रिएंट है सारा, अब ये वापस इसको डिकम्पोज करके इसको सॉइल में देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी छोटे छोटे जो इधर उधर जो हल्की फुल्की लाई वगैरह में फ्लावरिंग हो रही है ना, तो उसमें मधुमक्खियाँ अब अपना पॉलन इकट्ठा करना शुरू कर रही हैं, जो वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करती हैं। जहाँ जहाँ उनको फ्लावरिंग मिली, ये हाई फ्लावरिंग मिल रही है, वहाँ पे जाके अपना पॉलन इकट्ठा करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनको बहुत सारे फूल में ट्रैवल करना पड़ता है, वो स्मॉल छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए। तो अब ये है कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब जो इनके अंदर जो क्वीन बी होती है, इनकी हाइव के अंदर जो है इनकी लीडर है, वो अब एगलिंग, अगर ये पॉलन ले रहे हैं है ना, एनवायरनमेंट में ज़्यादा तुम्हें पॉलन लेते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बक्सों में या इनकी हाइव में एगलिंग चालू हो गई है। ये देख रहे हो इस वाले के पैर में देख रहे हो उसके पॉलन से। तो ऐसे करते करते ये है, ये देख रहे हो उसके पैर के पीछे पॉलन की बॉल्स हैं। ये बगीचा घुमाए, अब जाते हैं घर, करते हैं लंच।